जय श्रीमन नारायण। इस वीडियो में हम लोग अर्थपंचक के बारे में डिस्कस करेंगे। अर्थपंचक का मतलब होता है समस्त शास्त्रों का जो निचोड़ है, जो सार है, जिसको जानने के लिए समस्त शास्त्रों का निर्माण किया गया है, जिसको जानने के बाद और कुछ जानने के लिए बचता ही नहीं है। वैसे 5 तत्व ही हैं: ईश्वर तत्व, जीव तत्व, माया तत्व, और ईश्वर प्राप्ति का फल क्या है वह, और ईश्वर प्राप्ति के विरोधी तत्व कौन कौन से हैं, यह 5वां तत्व। सबसे पहले हम लोग एक एक करके सबको देखेंगे। सबसे पहला आता है ईश्वर तत्व। तो ईश्वर कौन है? तो भगवान श्री विष्णु जो परम तत्व हैं, वे ही परमेश्वर हैं, परम पुरुष हैं, सनातन परमात्मा हैं, अखिल हेय प्रत्यनीक और समस्त दिव्य कल्याण गुणों से नित्य संयुक्त रहते हैं। षडैश्वर्य परिपूर्ण भगवान हैं, जिनकी भुजाओं का बल और जिनका ऐश्वर्य अनंत है, जो सनातन परमात्मा भक्तवत्सल हैं, समस्त मुक्तों की परम गति है, परम धाम है, जिनको प्राप्त करने के बाद जीव का दोबारा जन्म नहीं होता। ऐसे परम जगत पिता, जगत माता, जो जगत गुरु हैं, वो जो सबों के आश्रय हैं, परम आश्रय हैं, जो चितचित विशिष्ट ब्रह्म है, परब्रह्म है, परात्पर परम तत्व हैं, वही भगवान विष्णु ईश्वर हैं। तो भगवान के 5 स्वरूप होते हैं, जिनमें वो नित्य स्थित होते हैं। भगवान का जो पहला स्वरूप है वो कौन सा स्वरूप है? वो उसे पर वासुदेव कहते हैं। पर का मतलब जो समूह से परे है, जो इस मटेरियल वर्ल्ड से भी परे बाहर है, वो पर वासुदेव स्वरूप श्रीमन नारायण भी उन्हें कहा जाता है। श्रीमन नारायण स्वरूप, यह श्रीमन नारायण स्वरूप वास्तव में परम धाम वैकुंठ में है, जो त्रिपाद विभूति कहा जाता है, जो 75% टोटल एग्जिस्टेंस का 75% है। तो भगवान श्रीमन नारायण यहाँ अनंत शेषनाग की शैया पे अपने एक पैर को दूसरे पैर पर रख करके और चतुर्भुज रूप में श्रीदेवी, भूदेवी, नीला देवी और अनंत अनंत महाशक्तियाँ, अनंत अनंत महामायाओं और सभी पार्षदों के साथ दिव्य धाम, परम धाम वैकुंठ में नित्य विराजमान रहते हैं, जहाँ पे सभी नित्य वैकुंठ, नित्य सूर्यगण, शेष आदि, गरुड़ आदि और विश्वक्सेन, जय विजय, ये सब भगवान की सेवा और उनका सामीप्य का सुख का लाभ प्राप्त करते हैं, उनकी नित्य सेवा, नित्य कैंकर्य को करते हैं। यह भगवान का परम सब समूह से श्रेष्ठ, परम श्रेष्ठ स्वरूप भगवान श्रीमन नारायण पर वासुदेव स्वरूप हैं। भगवान की 8 भुजाएं भी कहीं कहीं वर्णित हैं, जिन्हें भूमा पुरुष भी कहा गया है, और ये भगवान वैकुंठनाथ हैं। भगवान का दूसरा स्वरूप व्यूह स्वरूप है। व्यूह स्वरूप का मतलब क्या होता है कि भगवान स्वयं जो परम धाम में स्थित हैं, श्रीमन नारायण, वही श्रीमन नारायण भगवान जब मटेरियल वर्ल्ड का सृष्टि, स्थिति, पालन, संहार, ये 4 काम को करना होता है, तो चारों कामों को करने के लिए 4 अलग अलग रूप ले लेते हैं। पहला रूप वासुदेव स्वरूप है, दूसरा स्वरूप अनिरुद्ध स्वरूप है, तीसरा प्रद्युम्न स्वरूप है, और चौथा संकर्षण स्वरूप है। ये भगवान इन 4 स्वरूपों में नित्य स्थित होकर के सृष्टि, स्थिति और पालन और संहार का काम संभालते हैं। भगवान का अगला स्वरूप, जो तीसरा स्वरूप है, वह विभव स्वरूप है। विभव स्वरूप का मतलब क्या होता है? जब जब भगवान की बनाई हुई सृष्टि में धर्म का लोप हो जाता है और अधर्म बढ़ने लगता है, तब तक भगवान विशेष दिव्य मंगल विग्रह में, सच्चिदानंद घन स्वरूप विग्रह में, आकार में अपनी इच्छा से स्वयं को प्रकट कर देते हैं। ये सभी स्वरूप लीला स्वरूप, जिसमें भगवान विशेष प्रयोजन के लिए अपने आप को भूतल पर प्रकट करते हैं, यह उनका विभव स्वरूप कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, भगवान श्रीनिवास, भगवान श्रीमन नारायण त्रेता युग में वैवस्वत मनु के 28वें मनवंतर है, इसके त्रेता युग में रघुवंश में महाराज जो दशरथ हुए थे, उनके 4 बेटे में जो सबसे ज्येष्ठ पुत्र श्री राम के रूप में इस भूतल पर आए थे। तो भगवान का श्री राम रूप, भगवान का श्री कृष्ण रूप, भगवान का श्री नरसिंह रूप, भगवान का श्री वामन रूप, भगवान का श्री मत्स्य रूप, ये सभी जो लीला स्वरूप हैं, लीला अवतार, लीलाकार हैं, लीला विग्रह हैं, ये सभी भगवान के विभव स्वरूप होते हैं। और जो अगला जो भगवान का स्वरूप है वह है अर्चा अवतार। अर्चा अवतार का मतलब क्या होता है? भगवान भक्तों की उपासना को स्वीकार करने के लिए उन्हीं के मनोकूल, जो उनका जो अच्छा लगे, जैसा भी स्वरूप, अष्ट धातु स्वरूप या फिर चित्रमय स्वरूप या फिर मनोमय स्वरूप या फिर धातुमय स्वरूप या फिर मिट्टी का बना हुआ कोई अर्चा विग्रह, जिसमें भी भक्त भगवान की भावना करके उनको उपासना करता है, भगवान उसकी उपासना को स्वीकार करने के लिए और उनको फल प्रदान करने के लिए भगवान अपने आप को उसी विग्रह में, श्री विग्रह में प्रकट कर देते हैं और साक्षात स्वरूप से भगवान
उनका जो दर्शन है, वो उनकी जो सेवा है उसको ग्रहण करते हैं और भक्तों को कल्याण करते हैं। ये भगवान का अर्चा स्वरूप है। ये 2 तरह के होते हैं। पहला स्वरूप तो स्वयं व्यक्त है, जैसे भगवान श्री वेंकटेश तिरुपति में आंध्र प्रदेश जिले में स्वयं व्यक्त नारायण हैं। वहाँ स्वयं भगवान श्रीमन नारायण भक्तों की आकांक्षा को पूरे करने के लिए कलो वेंकट नायक के अनुसार संपूर्ण कलयुग तक भगवान अपने भक्तों का दर्शन करने के लिए दर्शन देते हुए वहाँ खड़े रहेंगे। जैसे श्री रंगनाथ में भगवान श्री रंगनाथ श्रीरंगम में शेष शैया पर सोए हुए हैं, वैसे ही भगवान शालिग्राम जिसमें प्राण प्रतिष्ठा की कोई ज़रूरत नहीं होती, वो स्वतः सिद्ध भगवान विष्णु का ही स्वरूप है। ये सभी स्वयं व्यक्त स्वरूप हैं। और दूसरा जो इसका प्रकार भेद है वह है वैसा स्वरूप, वैसा अर्चा स्वरूप जो उसमें प्राण प्रतिष्ठा की गई हो, या फिर भक्तों ने अपनी भावना विशेष के कारण भगवान की उपासना उस स्वरूप में कर रहे हों। वैसा ये 5वां सबसे सुलभ स्वरूप भगवान का अर्चा स्वरूप ही है, जिसमें भगवान पूर्णतः भगवान अपने भक्तों के अधीन रहते हैं। भगवान कब खाएंगे, कब पिएंगे, कब घूमेंगे, कब सोएंगे, ये सभी भक्तों के हाथ में होता है। और भगवान का जब मन करे तब तुम दर्शन कर सकते हो। इसलिए अर्चा स्वरूप का जो सौलभ्य है, भगवान का अर्चा स्वरूप सौलभ्य का सीमा है, पराकाष्ठा है। नहीं तो अगर हम लोग को मन करे कि भगवान वैकुंठनाथ का इस समय हम दर्शन करें, तो यह असंभव है, क्योंकि भगवान वैकुंठनाथ परम धाम वैकुंठ त्रिपाद विभूति में स्थित होकर नित्य सूर्यों के ही साक्षात अनुभव के विषय हैं। हमें अगर इस समय दर्शन करना हो तो अर्चा स्वरूप उसी तरह है जैसे घर में अगर प्यास लगे तो नल से पानी निकाल कर पी लें, और भगवान श्रीमन नारायण जो परवासुदेव स्वरूप हैं वह वैसे हैं जैसे बादल में स्थित जो पानी है उसको पीने का जो प्रयास करे कोई जब प्यास लगा। तो ये भगवान के 5 स्वरूप हैं, जिसमें परवासुदेव स्वरूप के बारे में हमने जाना। और एक लास्ट जो स्वरूप होता है जिसे अंतर्यामी स्वरूप कहते हैं। भगवान अव्यक्त रूप से कण कण में स्वयं स्थित होते हैं और सर्वात्मा हैं। समस्त रूप उनके ही हैं, समस्त नाम उनके ही हैं और सबों के साक्षी हैं। और जो भी जीवात्मा जैसा भी संकल्प करता है, भगवान उसे अपनी शक्ति प्रदान करके उसे अपने ही कामनाओं को पूर्ण करने का सामर्थ्य प्रदान करते हैं। और भगवान साक्षी होते हैं। यह परमात्मा का लाने वाला जो स्वरूप है भगवान का, यह स्वरूप अंतर्यामी है। इस स्वरूप से भगवान कण कण में नित्य स्थित रहते हैं। इसी कारण से भगवान का नाम विष्णु, वासुदेव इत्यादि है, जिसका अर्थ है कि भगवान कण कण में स्थित हैं, सब कुछ में स्थित हैं और सब कुछ भगवान में ही स्थित है। यह भगवान के 5 स्वरूप हुए हैं। आगे आने वाले वीडियो में हम जीवात्मा का वास्तविक स्वरूप क्या है और क्या वह भगवान से एक ही है या भगवान का दास है, इत्यादि विषयों पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जय श्रीमन नारायण। श्रीमते रामानुजाय नमः।